आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजनांदगांव जिले से, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय में बम रखने की सूचना से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। मेरे साथ आप भीड़ देख सकते हैं, अंदर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, अंदर पुलिस फोर्स मौजूद है, आने जाने वालों को रोक दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शायद कोई मेल आया है जिसमें यह कहा गया है कि जिला न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। आसपास के एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, गेट के भीतर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बम स्क्वाड के यहां पहुंचने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राजनांदगांव जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां जिले एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। न्यायालय परिसर और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और कोर्ट परिसर के अंदर खड़ी सभी गाड़ियों को भी बाहर निकाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव के आधिकारिक ईमेल पर आज सुबह 10:07:31 पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। इस मेल में न्यायालय की कोर्ट बिल्डिंग पर मानव आत्मघाती हमले के जरिए RDX IED का इस्तेमाल कर धमाका करने की चेतावनी दी गई। मेल में यह भी कहा गया है कि सभी जजों को दोपहर 2:35 तक कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिया जाए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धमकी की सूचना मिलते ही प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। जिला एवं सत्र न्यायालय प्रशासन ने तत्काल इस मेल की जानकारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर के माननीय रजिस्ट्रार जनरल को दी। साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को भी अवगत कराते हुए आवश्यक सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बम स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया है, जो कोर्ट परिसर की सघन जांच करने में जुटा हुआ है। घटना के समय न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में वकील, पक्षकार और कर्मचारी मौजूद थे। अचानक मिली धमकी के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। कई वकील और आम लोग परिसर से बाहर निकलते नजर आए। हालांकि पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने की लगातार कोशिश कर रहा है। मेरे साथ कुछ वकील यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। भैया, क्या है मामला? देखिए, जिस प्रकार से अभी सूचना मिली है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबको बाहर निकाला गया है, यहाँ बम होने की बातें की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन आ गई है अपने बम स्क्वाड के साथ और लगातार वो जांच कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, लेकिन अभी एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन हालात शांतिपूर्ण है। भैया, कैसे पता चला? मेल वगैरह आया है? जी, अब जब कोर्ट के अंदर आ गए थे उसी बाद में पता चला कि कोई मेल आया है और उसमें इस न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके संबंध में फिर जांच हुई और भी पता जांच जारी है। पुलिस वाले आ गए। मेल किसको आया है? मेल यहाँ पर अपने यहाँ अधीक्षक महोदय को आया, ऐसा जानकारी मिला है। अपुष्ट जानकारी है ये, लेकिन उनको जानकारी आई थी ऐसा करके उन्होंने डीजे साहब को बताया। डीजे साहब की भी जानकारी में संज्ञान में है ये बात। डीजे साहब के संज्ञान में भी यह बात है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मॉक ड्रिल भी हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का सीधा कहना है कि यह मॉक ड्रिल नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एक मिनट। भैया, कैसे शुरुआत हुई? मैं तो अभी पहुंचा तो मेरे को जानकारी हुई कि कोई मेल आया था 11 बजे। हाँ, मेल आया है कोर्ट में, तो उनको पता मतलब मेल आया है, ये पुष्ट? हाँ, मेल आया कि किसी ने बम रखा है और धमकी दी गई है बम से उड़ाने की कोर्ट परिसर में। तो एहतियात के तौर पर पुलिस टीम आ गई है, SP आ गए और अपने बम स्क्वाड दस्ता भी आ रहा है। हम अपनी जांच कर रहे हैं। अब पता चलेगा है कि पूरी धमकी है, क्या है पता चलेगा। ले, बम स्क्वाड यहाँ पहुँचने वाला है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुँच चुके हैं। माहौल बहुत अफरा तफरी वाला है। हो सकता है यह कोरी धमकी हो, लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और वह प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये धमकी वास्तविक है या फिर केवल अफवाह या शरारत,
इस पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। किस तरह का मेल आया है, क्या है मामला? अभी डीजे कोर्ट में एक मेल प्राप्त हुआ है राजनांदगांव में, जिसमें सूचना आई है कि आरडीएक्स प्लांट किया गया है कोर्ट परिसर में। अच्छा। तो उसको देखते हुए जब मेल प्राप्त हुआ तो 10-15 मिनट के भीतर पुलिस बल जो यहाँ पे तैनात हो गया है और जो एसओपी और ड्रिल होती है इसके संबंध में, जो भी ऐसे थ्रेट मेल्स आते हैं तो उसको पालन करते हुए अभी डॉग स्क्वाड और पीडीएस टीम के माध्यम से यहाँ पे चेकिंग जारी है। मैडम, बम स्क्वाड कहाँ से आता है और कितने देर में ये तो पहुंचेगी? हमारे पास लाइन में ही होता है, सभी जिलों में अपने खुद के बीडीएस टीम और बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, तो उनको आने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा। क्योंकि परिसर बड़ा है तो पड़ोसी खैरागढ़ और अन्य जिलों से भी हमने बीडीएस टीम मांगी है, जो कि थोड़ी देर में आ जाएगी। तो डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है। मैडम, मेल में किसी आतंकी संगठन वगैरह का नाम? अभी वो सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि मेल सही है या गलत है, उसका जांच करना पड़ेगा। मैडम, बस एक आखिरी सवाल, ये किसी प्रकार का मॉक ड्रिल तो नहीं है? नहीं, ऐसा थ्रेट मेल आया उसके ऊपर से चेक। थैंक यू मैम। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमकी किसी साजिश का हिस्सा है या फिर महज एक कोरी धमकी, लेकिन न्यायालय के से संवेदनशील स्थान को निशाना बनाए जाने की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको तुरंत अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थी राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का मॉक ड्रिल नहीं है, थ्रेट मेल भी हो सकता है, लेकिन बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है, पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है और जल्द से जल्द बम को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जिला न्यायालय राजनांदगांव में आरडीएक्स प्लांट करने की सूचना मिली है, बाकायदा मेल आया है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।